अस्सलाम वालेकुम, शहजाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मुझे फ़ीडबैक दिया, अच्छा फ़ीडबैक दिया और मुझे सपोर्ट किया और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सेकंड ये कि मैं 2 दिन से कुछ सोच रहा था और 2 दिन से मैं क्या सोच रहा था मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। और जो चीज़ सोच रहा था मुझे उसका जवाब नहीं मिला, इसी वजह से मैं शायद कल वीडियो भी नहीं बना पाया। मैं कुछ सोच रहा था और सवाल कुछ यूँ जहन में आया कि और शायद ये आजकल के ज़माने का एक फ़ी ज़माना एक बहुत अच्छा एक क्या कह सकते हैं एक मसला भी है, इसे सवाल भी कह सकते हैं नौजवान के हवाले से, पेरेंट्स के हवाले से। अभी क्या हो रहा है कि न्यू जनरेशन नौजवान नस्ल हमारे कौम का मुस्तकबिल सोचता है कि अब्रॉड चले जाएं, बाहर चले जाएं और उस पर वो काम भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जाएं, अपना फ्यूचर बनाएं, अपने पाँव पे खड़े हों और कुछ बन के दिखाएं। बहुत अच्छा है। यहाँ तक मेरी भी समझ में आता है और बहुत मुमकिन है कि यहाँ तक आपकी भी समझ में आए। लेकिन थोड़ा सा आगे हम जाते हैं तो कुछ सवालात पैदा होते हैं, कुछ मसले पैदा होते हैं और उसमें से एक चीज़ ये है कि ठीक है, माना कि औलाद अगर बाहर जा रही है, फ्यूचर अपना ब्राइट करने अब्रॉड चले गए, लेकिन वो बाप जो उसे पाल पोस के जवान करता है, वो बाप, और अगर वो बाप मिडिल क्लास फैमिली का है तो अपना पेट काट के उसको बड़ा करता है, उसका पढ़ाई लिखाई तालीम तरबियत हर चीज़ को वो बर्दाश्त करता है। और एक वक्त आता है कि वो मुल्क छोड़ के चला जाता है, वहाँ तालीम हासिल करता है। तालीम हासिल करने के बाद शायद यहाँ अपने माँ बाप के पास फ़ोन करता है, कॉल करता है, ख़त लिखता है और बताता है कि मैंने वहाँ शादी कर ली है या मैं वहाँ शादी करना चाहता हूँ। और फिर उमूमन ऐसा होता है कि वालिदैन की इजाज़त के बाद वहाँ शादी हो जाती है और फिर एक फ़ैमिली बनती है और फिर वहीं रहना सहना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो बाप है जो मिडिल क्लास फैमिली का है, वो रुपया जोड़ के अपने बेटे की तालीम और तरबियत पे ख़र्च करता है। उसने हर तरीके की धूप छाँव मुश्किलात को फेस करके, बहुत पॉसिबल है कई दफ़ा अपना पेट भी काटा हो, अपनी ज़रूरियात को तर्क करके अपने पेट पे पत्थर बांध के, बहुत पॉसिबल है कि वो शायद भूखा रह के भी अपने उस बेटे के लिए उसने तगो-दौ की हो और उसके लिए जो है वो बाहर जाने के असबाब पैदा किए हों। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन उसके बाद वो बाप जब बूढ़ा हो रहा है तो उसे क्या उस औलाद की ज़रूरत नहीं है? जब वो जवान था तो अपनी औलाद को कंधे पे बिठा के खिलाता था, उसे प्यार करता था, उसे गोद में लेके उछालता था, उससे अपना फ़ख्र मान जानता था, बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। आगे क्या होने वाला है, हालात आगे कहाँ करवट लेंगे, ये अंदाज़ा ना था, लेकिन ऐसा हो गया। अब वो जो बाप है जिसने बहुत मेहनत करके अपनी उस औलाद को, अपने बेटे को जवान किया, बाहर भेज दिया, आज वो बूढ़ा है, वो माँ भी बूढ़ी हो चुकी है, दोनों को औलाद की ज़रूरत है, दोनों बीमार हैं, इलाज के मसले। देखिए, वहाँ से ठीक है बहुत सारा पैसा भेज दिया, वहाँ से आपने कर्टेसी कॉल कर ली, आप साल के साल यहाँ पे छुट्टी मनाने आ गए, बच्चों के साथ आ गए, अपनी फैमिली के साथ आ गए, महीने 1.5 महीने 2 महीने के लिए। वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने आपका हमेशा से आपके लिए सोचा, आपके लिए किया, फिर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि आप उसे छोड़ छाड़ के बाहर चले आए? ये तो बुढ़ापा है। अब वो बाप जिस वक्त जवान था और अपने बलबूते पे बहुत कमाया और अपने तई जितना भी हो सका अपनी औलाद के लिए किया, लेकिन वो बूढ़ा हो गया है।
उसे ज़रूरत है बैसाखियों की, उसे ज़रूरत है अपनी जवान औलाद की कि वो उसको देखे, उसे लुक आफ्टर करे, उसको इलाज मुआवजे की चीज़ों को देखे सब। इस वक्त इस बूढ़े माँ बाप को ज़रूरत है इस औलाद की। तो फिर अब क्या किया जाए? वो बाप जिसने हमेशा से मेहनत मजदूरी करके या किसी भी तरह अपना खून पसीना करके उसके लिए पैसे जमा किए, उसे पढ़ाया लिखाया, बाहर भेजा, तो ये वक्त नहीं है क्या उस बूढ़े बाप का कि उसके पास अब उसकी औलाद होनी चाहिए जो कि उसे लुक आफ्टर करे? यहाँ मैं आके बिल्कुल मेरा दिमाग माऊफ हो गया। मेरे पास यहाँ कोई जवाब नहीं था। हाँ, अगर वो बाप मिडिल क्लास फैमिली का नहीं है, अगर रिच क्लास फैमिली का है, अपर क्लास का, ठीक है, वो फिर चैप्टर ही अलग है, वो कहानी अलग है। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ अपनी, मैं बात कर रहा हूँ आपकी, मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिली की। तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक तरफ उसके बेटे का मुस्तकबिल है और वो बाहर चले गया, वहाँ कमा रहा है, उसने अपनी फैमिली बना ली मज़ीद और वहीं उनके साथ रहता है, और यहाँ पे उसके बूढ़े माँ बाप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरा ये क्या सवाल सही नहीं है कि क्या इसी वक्त के लिए उसके माँ बाप ने, उसके बाप ने अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट के, अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरियात को पूरा करके, ख़त्म करके अपनी बेटी की ज़रूरियात को पूरा किया, उसकी तालीम पूरी की, उसे बाहर भेजा? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है बाप ने, लेकिन अब बेटे का जब वक्त आया है उसकी खिदमत करने का, उसको देखने का, उसको सारे अपना हक़ अदा करने का कि मैं भी औलाद हूँ, वो वहाँ मौजूद नहीं है, वो बाहर है। और बहुत माज़रत के साथ, बहुत दफ़ा ऐसे देखा गया है, बहुत केसेस ऐसे देखे गए, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कॉल आती है, वहाँ एक कॉल आती है कि खुदा न खास्ता दुनिया से पर्दा फरमा चुके वालिद साहब, तो आप इमरजेंसी में भागते हुए आते हैं, 5 दिन के लिए आए, रसूमात अदा करके चले गए। ये भी मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने अभी आपसे कहा ना, शुरू में, इस वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा कि मैं सोच रहा था कुछ, मुझे इसका जवाब नहीं मिला। लिटरली मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि इसका जवाब क्या होगा, सही है या गलत है, मेरी समझ से बाहर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे इस हवाले से अपना फ़ीडबैक दें। मुझे जवाब चाहिए इस चीज़ का। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली, मेरे तमाम सर्कल के लोग, उनसे मैं कहूँगा कि इसको ज़रा थोड़ा सीरियस होकर सोचें, और जो मैंने क्वेश्चन किया है इस वीडियो में, जो मैंने आपको जो पूछा है उसको आंसर करें, कमेंट्स में मुझे आंसर करें और मुझे बताएं कि इसका जवाब क्या हो सकता है, इसमें क्या सही है और इसमें क्या गलत है। ये बहुत, क्योंकि मैं इस वजह से इस इशू को हाईलाइट किया, इस वजह से डिस्कस किया कि अभी फ़ी ज़माना जो हालात चल रहे हैं, हमारे मुल्क का हर नौजवान बाहर जाना चाहता है। बाहर जाना इज़ नॉट द पीस ऑफ केक। बाहर जाना इतना आसान नहीं है। अपनी फैमिली को छोड़ना, अपने बच्चों को छोड़ना, अगर सिंगल है तो माँ बाप को छोड़ना, बहन भाई को छोड़ना, और अगर मैरिड है तो बीवी बच्चों को छोड़ना, बहुत बड़ा पत्थर होता है, एक बहुत बड़ा एक वज़न होता है जो आप अपने सीने पे रख के बाहर जाते हैं। और बाहर परदेस, उन लोगों से पूछे जो परदेस में रहते हैं, उन लोगों से पूछे जो वहाँ कई सालों से रहते हैं, उन्हें अपने वतन की याद आती है, अपने मुल्क की याद आती है, अपने रिश्तेदारों की याद आती है, अपने पेरेंट्स की याद आती है, दोस्तों की, अहबाब की याद आती है। उनसे आप पूछें। बस रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा आपसे कि मुझे इसका जवाब दें। कोई ना कोई सलूशन बहरहाल होगा। मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, बड़े लोग हैं, बुढ़बार लोग हैं, वो भी वीडियो देख रहे होंगे, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे इसका जवाब दीजिए कि शायद हम किसी आंसर पे किसी जगह पहुँच जाएँ। एनीवेज़, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वीडियो देखने का, और फीडबैक आप करेंगे तो मैं फिर कमेंट्स में आपको थैंक्स कहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।